हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हमारा 11वां सेट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम्स के लिए, और लगभग 55,000 प्लस भर्ती आने वाली है। तो तैयार हो जाओ सारे के सारे और बढ़िया से इसको सॉल्व करो। जीएस पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे यहीं से ही मात खाते हैं, क्योंकि मैथ्स वगैरह तो सॉल्व हो जाती है, अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जीएस में ही धोखा खा जाते हैं। तो जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रूस में कुलिक कौन थे। तो रूस की क्रांति के बारे में यहाँ पर बोला गया कि रूस में जो कुलिक वर्ग था वो कौन थे। कुलिक किसे कहा जाता था रूस में? ये मध्यम वर्ग के लोग थे, गरीब इंसान थे, अमीर इंसान थे, या आपके भूमिहीन मजदूर थे। तो कुलिक किन्हें बोला जाता था? तो ये बोला जाता था आपका अमीर किसानों को। किसको? अमीर किसानों की। अमीर नहीं, अमीर होगा, ठीक है। अमीर किसानों को बोला जाता था कुलिक। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इनको ध्यान रखें। कुलिक किसको हो जाता था? अमीर किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेड के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो रेड के नाम से किन्हें जाना जाता था? बोल्शेविकों को, मेशोविकों को, उदारवादियों को, या रूढ़िवादियों को। तो रेड जो वर्ड था, रेड वर्ड किसके लिए क्या था? ये भी आपकी रूस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित है। ये एनसीईआरटी में ही ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। तो रेड किन्हें बोला जाता था, जल्दी बताएंगे। तो ये बोला जाता था आपका बोल्शेविकों को। किसको बोला जाता था? बोल्शेविकों को। अगर जिसने यूरोप की क्रांति के बारे में पढ़ रखा है, रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रखा है, तो उसको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी। अगला है अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस क्या है? ये लेनिन की आत्मकथा है, लेनिन के विचार हैं, समाजवाद पर एक किताब है, या समाजवाद देशों के सिद्धांत हैं। तो अप्रैल थीसिस किसे कहते थे? तो ये थीसिस थी, मतलब किसकी थीसिस थी? ये लेनिन के विचार थे। तो अप्रैल थीसिस क्या थी? ये लेनिन के विचार थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रखो, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारे के सारे जो प्रीवियस में डाले गए हैं वो भी लेके आएंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में ओजीपीयू और एनकेवीडी थे। तो ओजीपीयू और एनकेवीडी कौन लोग थे? ट्रेड यूनियन के लोग थे, सामाजिक संगठन के लोग थे, गुप्तचर पुलिस थी, या अपराधी समूह था। तो ओजीपीयू और एनकेवीडी, इनका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने पढ़ रखा है। तो जल्दी से बताओ कौन थे ओजीपीयू। तो ये थी आपकी गुप्तचर पुलिस, ठीक है। कौन थी? गुप्तचर पुलिस। क्या बोला जाता था? ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। तो 4 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट ओवेन, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये, बहुत बार एग्जाम में इसको डाला गया है। तो जल्दी से बताएंगे रॉबर्ट ओवेन कौन थे? एक रूसी नेता थे, एक ब्रिटिश पादरी थे, ब्रिटिश उद्योगपति थे, या एक अमेरिकी राजनेता थे। तो रॉबर्ट ओवेन कौन थे? ये थे एक ब्रिटिश उद्योगपति। कौन थे? एक ब्रिटिश उद्योगपति। ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि गसेप्पे मजीनी। तो गसेप्पे मजीनी कौन था? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत ही चर्चित नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो ये एक इतालवी राष्ट्रवादी थे, इटली के राष्ट्रवादी थे, जर्मन राष्ट्रवादी थे, जर्मन के प्रोफेसर थे, या इटली के अर्थशास्त्री थे। तो गिसेप्पे मजीनी जो थे, ये एक इटली के राष्ट्रवादी नेता थे, हुआ करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ रखी है उनको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता हुआ है, ठीक है। तो एक इटली के क्या थे? राष्ट्रवादी थे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं ब्लडी संडे के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खूनी रविवार की जो घटना हुई थी कब घटित हुई थी। तो ब्लडी संडे जो था वो घटना कब घटित हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, या 1907 में। तो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी कब हुई थी? 1905 में। तो ध्यान रखेंगे इसको, 1905 में। अच्छा, भारत में 1905 में उस समय क्या घटना, कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताओ जो 1905 में भारत में घटी थी, ठीक है। तो ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी? 1905 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है जदीदी कौन थे। तो जदीदी कौन थे? ये थे आपके रूसी साम्राज्य में मुस्लिम शासक हुआ करते थे, रूसी साम्राज्य में रूढ़िवादी ईसाई थे, या रूसी साम्राज्य में प्रसिद्ध दार्शनिक थे, या लेनिन के समर्थक थे। तो जदीदी किन्हें कहा जाता था? तो जदीदी किन्हें कहा जाता था, ठीक है। ये रूसी साम्राज्य में जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक, उन्हें सुधारक जो थे, हाँ, शासक या सुधारक, तो उन्हें बोला जाता था। तो जदीदी कौन थे? ये थे रूसी साम्राज्य में मुस्लिम शासक या सुधारक बोला जाता था जदीदियों को, ठीक है। अगला हम देखते हैं ग्रीन्स किसे कहा जाता था। तो ग्रीन्स किन्हें कहते थे? बोल्शेविकों को, प्रो जस्टिस को, या समाजवादी क्रांतिकारियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन्स कैसे कहते थे? ये बोलते थे हम लोग समाजवादी, वो लोग समाजवादी क्रांतिकारियों को। तो समाजवादी क्रांतिकारियों को ग्रीन्स बोला जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखो। देखो, डेली आप नॉर्मल पढ़ के जा रहे हैं, नॉर्मल का टाइम नहीं रहा है, एग्जाम कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो पूरा प्रयास करो कि बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाई करो, हर एक चीज़ सॉल्व करके जाओ, एनसीईआरटी भी पढ़ के जाओ, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप
मान लो 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 में अगर आप 35 प्लस कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा अधिकतर जीएस में ही मारा जाता है। वो समझता है कि ये पढ़ना है लंबा ऊंचा, देखो लंबा ऊंचा नीचे सब खत्म हो गया है, वो सब नहीं पूछा जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाने की जरूरत है जिससे कि सक्सेस की बिल्कुल गारंटेड हो जाए। ठीक है, तो ग्रीन्स कैसे कहते थे? समाजवादी क्रांतिकारियों को। अगला, लेनिन के बाद किसने शासन किया था? तो जो लेनिन के बाद किसने शासन किया था? स्टालिन ने, ट्रटस्की ने, या केरेंसी ने, या कुलक ने? तो लेनिन के बाद कौन आया था, जल्दी बताएंगे। लेनिन के बाद जो शासन किया था वो स्टालिन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एक बार जाओ रूसी क्रांति को बढ़िया तरीके से पढ़ो, यूरोप में समाजवाद किस तरीके से उत्पन्न हुआ था उसके बारे में पूरा पढ़ो, तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो, जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अगला है सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। तो सामाजिक और आर्थिक समानता का समर्थक कौन था? उदारवादी हुआ करते थे, समाजवादी हुआ करते थे, व्यक्तिवाद होते या आदर्शवाद। तो सामाजिक और आर्थिक समानता लोगों में होनी चाहिए, ऐसा जो मानना था, ये किसका मानना था? ये समाजवाद का। देखो सामाजिक उदारवाद में नहीं था, ये समाजवाद में था। किसमें था? समाजवाद। तो समाजवाद के जो समर्थक थे वो चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक समानता सबके बीच में हो। नेक्स्ट है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? 1809 में, 1899 में, 1895 में, या 1898 में? जल्दी से बताएंगे, पता है किसी को? तो रशियन आपकी तो रशियन इसका 1809 में हुआ था, 1899 में, 1895 में, या 1898 में? जल्दी बताएंगे। तो ये हुआ था आपका 1898 में। ठीक है, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी गठन 1898 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फेरेबियनवाद जो विचारधारा था, जो फेरेबियनवाद, बहुत सारी विचारधारा जिससे उदारवाद हो गया, समाजवाद हो गया, ठीक है, तो ये सारी विचारधाराएं। तो फेरेबियनवाद जो विचारधारा थी, इसका समर्थक कौन था? रॉबर्ट ओवन थे, लुई ब्लांक थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे, या ए और बी दोनों? मतलब ये रॉबर्ट ओवन और ब्लांक दोनों। तो जल्दी से बताओ किसी को पता है फेरियनवाद के बारे में? तो ये जो थे रॉबर्ट ओवन भी थे और लुई ब्लांक भी थे। तो लुई ब्लांक दोनों ही फेरियनवाद विचारधारा के समर्थक थे। अब जल्दी से कमेंट करो किसी को फेरियनवाद की विचारधारा के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट करके डिटेल में बताओ। ठीक है, तो 13 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला है औद्योगिक समाजवाद, पूंजीवाद समाजवाद है, और फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। मतलब देखो ये तो सीधा सीधा कथन है, बहुत बार एग्जाम में डाला गया है कि जो ताकतवर है वो राज करेगा। जैसे भारत में अंग्रेजों के लिए बोला गया था कि अंग्रेज ताकतवर थे तभी उन्होंने भारत में राज किया था। ये कथन किसके थे? कार्ल मार्क्स के, रॉबर्ट ओवन के, फ्रेडरिक एंगल्स के, या लुई ब्लांक के? तो देखो ताकतवर ही विजेता है, ऐसा जो मानना था ये कार्ल मार्क्स का ही था। तो 14 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका कहना था कि जो ताकतवर है वही राज करेगा, फिर चाहे वो सही करे या गलत करे। तो इसलिए बड़े विवाद रहे हैं इतिहास में ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो 14 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1901 में, 1903 में, 1905 में, या 1906 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी ब्रिटेन में? तो ये आपकी की गई थी 1905 में लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। लेबर पार्टी वो पार्टी जिसने भारत को आज़ादी के लिए मतलब सहायता की थी आगे चल के। ठीक है, 1905 में गठन हुआ था। 1947-45 के प्लस के बाद इन लोगों ने भारत की मदद करना भी शुरू कर दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के भी, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।